संख्या 179 होती है, क्योंकि 90 अंश उत्तरी अक्षांश और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश की लंबाई 0 होती है। आइए इन सारे तथ्यों को हम अपनी पृथ्वी पर खुद भी बनाकर समझते हैं। हमने पृथ्वी पर ये भूमध्य रेखा बनाई हुई है। इसी को आधार मानकर यदि हम 10 अंश, 20 अंश आदि पर उत्तर की तरफ निशान लगाते हैं तो ये हमारी उत्तरी अक्षांश रेखाएं बन रही हैं। और इसी प्रकार यदि हम नीचे की दिशा में निशान लगाते हैं तो ये हमारी दक्षिणी अक्षांश रेखाएं बन रही हैं। और इन अक्षांश रेखाओं को यदि हम एक पूरे वृत्त के रूप में बना दें तो ये हमारे अक्षांश वृत्त बन जाते हैं। हम देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे हमारे ये अक्षांश वृत्त भूमध्य रेखा से ऊपर या नीचे अर्थात उत्तर दिशा में या दक्षिण दिशा में बढ़ रहे हैं तो इन अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती जा रही है और यहाँ उत्तरी ध्रुव पर आकर इनकी लंबाई 0 हो जाती है। अब अगर हम भूमध्य रेखा से एक एक अंश को मानकर निशान लगाते जाएं तो भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव तक 90 अंश होते हैं, तो 90 रेखाएं बना सकते हैं। इसी प्रकार भूमध्य रेखा से दक्षिणी ध्रुव तक भी 90 अंश होते हैं, अतः हम एक एक अंश पर 90 रेखाएं दक्षिण दिशा में भी बना सकते हैं। यदि हम इन कुल रेखाओं को गिने तो 90 रेखाएं उत्तरी ध्रुव की तरफ, 90 रेखाएं दक्षिणी ध्रुव की तरफ और एक रेखा हमारी भूमध्य रेखा 0 अंश अक्षांश जिसको हमने माना है। इस प्रकार कुल 181 रेखाएं बन जाती हैं। परंतु हमने देखा है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई 0 हो जाती है, अर्थात वो केवल बिंदु मात्र हैं। इसलिए इन दो रेखाओं को हम अपनी इन कुल रेखाओं में से कम कर देंगे। 181 में से दो रेखाओं को कम करने पर हमारे पास 179 रेखाएं आती हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यदि हम पृथ्वी पर एक एक अंश के अंतराल पर रेखाएं खींचें तो हमें 179 रेखाएं मिलती हैं। अब बच्चों, इस प्रकार हमने बहुत सारी अक्षांश रेखाएं बना ली हैं। अब इन अक्षांश रेखाओं में मुख्य मुख्य अक्षांश रेखाएं कौन सी हैं, आइए जानते हैं। महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हमारी देखिए कौन कौन सी हैं। सबसे पहली है 0 अंश अक्षांश रेखा, क्योंकि इसको हमने आधार मान के बनाया था तो 0 अंश अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा, जैसा हमने देखा था पृथ्वी के बीच में बनाया था, तो 0 अंश अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। उत्तरी अक्षांश बच्चों जो ऊपर की तरफ भूमध्य रेखा से उत्तर दिशा में बना हुआ है, तो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं और ये कर्क रेखा अपने भारत देश से होकर के गुजरती है। इसी प्रकार 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक रेखा कहते हैं और अगर हम इसको वृत्त के रूप में देखें तो इसे आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। इसी प्रकार दक्षिण दिशा में 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक रेखा या अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। बच्चों, इस प्रकार हमने आज अक्षांश रेखाओं के बारे में अच्छी तरह से समझा। आइए देख लेते हैं कि आज हमने इस भाग में किन किन बिंदुओं को जाना है। आज हमने जाना कि पृथ्वी का वास्तविक आकार भू-आभ कहलाता है। हमारी पृथ्वी मध्य में थोड़ी उभरी हुई व ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है और इस प्रकार का पृथ्वी का वास्तविक आकार भू-आभ या जियोइड कहलाता है। और हमने आज ग्लोब के बारे में जाना। ग्लोब पृथ्वी का छोटे अर्थात लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप या मॉडल होता है, जिस पर सभी देशों, महासागरों और महाद्वीपों को उनके सही आकार के अनुसार दिखाया जाता है। आज हमने ये जाना कि पृथ्वी पर स्थानों का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। इसके दो तरीके हमने जाने, एक है सापेक्षिक स्थिति और दूसरी है वास्तविक स्थिति। अगर हम किसी प्रसिद्ध स्थान के सापेक्ष में स्थान की स्थिति को बता रहे हैं तो उसे हम सापेक्षिक स्थिति कहते हैं, और अगर हम किसी स्थान की स्थिति निश्चित दिशा और दूरी बताकर कर रहे हैं तो उसे हम उस स्थान की वास्तविक स्थिति कहते हैं। आज हमने अक्षांश रेखाओं और अक्षांश वृत्त के बारे में जाना। भूमध्य रेखा से किसी स्थान या बिंदु की कोणीय दूरी की माप को अक्षांश रेखाएं कहते हैं और ये अक्षांश रेखाएं एक वृत्त के रूप में होती हैं, इसलिए इन्हें अक्षांश वृत्त कहा जाता है। ये अक्षांश वृत्त आपस में एक दूसरे के समानांतर होते हैं, इसलिए इन्हें समानांतर रेखाएं भी कहा जाता है। हमने ये जाना कि महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी हैं। कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा तथा भूमध्य रेखा, ये 5 हमारी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं। अब ये पाठ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए इस भाग को दोहराते हुए हम कुछ अभ्यास कार्य भी कर लेते हैं। बच्चों, पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको यहाँ पर 5 शब्द दिए हुए हैं और ये जो 5 आपके कथन हैं इनमें ये 5 शब्द भरे जाएंगे जिससे कि रिक्त स्थानों की पूर्ति हो सके। कौन कौन से शब्द हैं ये? कर्क, भूमध्य, मकर, रेखाजाल, भू-आभ। हमारी पहला प्रश्न है, हमारी पृथ्वी का वास्तविक आकार खाली स्थान कहलाता है।
हमारी पृथ्वी का वास्तविक आकार क्या कहलाता है बच्चों? हमने बताया था ना, भू आब कहलाता है। तो यहाँ पर हम भू आब भरेंगे। हमारी पृथ्वी का वास्तविक आकार भू आब कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का निर्धारण खाली स्थान द्वारा किया जाता है। हमने अपने चित्र में देखा था ना, पृथ्वी के ऊपर एक रेखा जाल बना हुआ था जो वास्तविक स्थिति का निर्धारण करने के लिए था। इसलिए किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का निर्धारण रेखा जाल द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर हम रेखा जाल शब्द भरेंगे। तीसरा प्रश्न है, शून्य अंश अक्षांश रेखा को खाली स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आप सभी को अच्छी तरह ध्यान होगा। शून्य अंश वाली रेखा थी जो हमने सबसे पहले मध्य में बनाई थी, यानी कि भूमध्य रेखा। तो शून्य अंश अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। चौथा प्रश्न है, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को खाली स्थान कहते हैं। हमने बताया था बच्चों, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश जो रेखा है वो भारत से होकर गुजरती है और उसे कर्क रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर कर्क शब्द भरा जाएगा। अंतिम है, 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा को कौन सी रेखा कहते हैं बच्चों? मकर रेखा। 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, नीचे लिखे कथनों में से सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाएं। पहला है, भूमध्य रेखा सबसे छोटी अक्षांश रेखा है। तो ऐसा तो नहीं था बच्चों, हमने तो खुद बनाकर देखा था। भूमध्य रेखा सबसे लंबी अक्षांश रेखा, इसलिए ये कथन गलत है और यहाँ पर हम गलत का चिन्ह लगाएंगे। दूसरा है, अक्षांश वृत्त एक दूसरे के समानांतर होते हैं। ये कथन सही है, इन्हें समानांतर रेखाएं भी कहा जाता है, इसलिए हम यहाँ सही का निशान लगाएंगे। तीसरा है, 90 अंश उत्तरी अक्षांश एवं 90 अंश दक्षिणी अक्षांश की लंबाई शून्य होती है। ये कथन सही है, ध्रुवों पर आकर अक्षांश रेखाओं की लंबाई शून्य हो जाती है, अतः हम यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। चौथा है, पृथ्वी का काल्पनिक अक्ष पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से होकर जाता है। इसे तो हमने ग्लोब पर भी देखा था, तो ये कथन सही है। पांचवा प्रश्न है, ग्लोब स्थिर होता है। तो ये तो आप जान गए हैं कि ग्लोब स्थिर नहीं होता, इसे हम कुम्हार की चाक या लट्टू की भांति घुमा सकते हैं, इसलिए ये कथन गलत है। यहाँ पर हम गलत का चिन्ह लगाएंगे। बच्चों, अब कुछ कार्य आप अपनी कॉपी पर भी करिएगा। आप इस पाठ को अपनी किताब से भी अवश्य पढ़िएगा। आपकी किताब में पेज नंबर 31 पर प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं। उन्हीं में से ये प्रश्न हमने आपको दिए हैं जिन्हें आप अपनी कॉपी में करेंगे। पहला प्रश्न है, ग्लोब किसे कहते हैं? दूसरा है, ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तीसरा है, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? आप ये पाठ जब किताब से पढ़ेंगे तो आपको भली भांति समझ में आ जाएगा और आप इनका उत्तर बहुत आसानी से लिख पाएंगे। और कुछ प्रोजेक्ट कार्य भी करिएगा, ये तो आपको अच्छा लगता है ना। जिस प्रकार हमने आपको गेंद पर अक्षांश रेखाएं बना करके दिखाई, उसी प्रकार गेंद पर या मिट्टी का गोला बनाकर उस पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव तथा प्रमुख अक्षांश रेखाएं आप बनाइएगा। इस तरह बनाने से आपको सभी अक्षांश रेखाएं बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएंगी।